अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गोट फार्मिंग टिप्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं शिराज भाई। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे फार्म में, हमारे घरों में, जो जिनका हम नोटिस नहीं लेते और जिनका हम अहमियत समझते नहीं हैं, और जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे जानवरों के लिए, इंसानों के लिए भी। तो उन्हीं में से एक चीज़ है नमक, जो कि कुदरत का बड़ा अनमोल तोहफ़ा है, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी, जिसके बारे में आज इंशाल्लाह बात होगी। और क्यों ज़रूरी है नमक जानवरों के लिए, कैसे इसको देना चाहिए और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, सारी इसी के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात देंगे। और जितने न्यू व्यूअर्स आए हैं हमारे चैनल पे, तमाम से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि जितने भी न्यू व्यूअर्स, जो न्यू फार्मर आ रहे हैं गोट्स फार्मिंग में, उनका भी फ़ायदा हो सके। तो शराद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भैया, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। शराद भाई ठीक ठाक। शराद भाई, आज नमक के बारे में हमने अपने भाइयों को, बहनों को बताना है जो गुड़ फार्मिंग कर रहे हैं। इंसानों के लिए तो वाकई एक लाजमी चीज़ है, जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है। तो क्या ये जानवरों में भी ज़रूरी है, और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्यों देना चाहिए और किस तरह देना चाहिए? अच्छा उस्मान भाई, नमक ज़ाहिरी बात है इंसानों के लिए जैसे ज़रूरी है वैसे ही जानवरों के लिए भी बेहद ज़रूरी है। जी जी। कुछ लोग कहते हैं कि वनडे में हम डाल देते हैं तो उसके अलावा हम ज़रूरत नहीं जानवरों को देने की। अच्छा, लेकिन वनडे में डालने से ये होता है कि हमने वंडा देना होता है तो उसमें डेली हम ऐड नहीं करते, कभी 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 ऐड करते हैं। अच्छा, या बाज़ टाइम ऐसा होता है कि जानवर को ज़रूरत नहीं होती लेकिन हम फिर भी ऐड कर देते हैं। जी। ओवर देने से भी नुकसान हो जाता है, ठीक है, और और अगर ना दें तो फिर भी फिर भी नुकसान। जो है में कई मतलब कमियां आ जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इरशाद भाई, नमक एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसके बगैर इंसान का तो गुजारा नहीं है। नहीं है, मतलब अगर हम नमक इस्तेमाल नहीं करते, समझे हमारा हाजमा डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो हमारी जाएगा, कई चीज़ें डिस्टर्ब हो डिस्टर्ब जाएंगी। हो जाती हैं। तो जानवरों में भी ये लाजमी। जानवरों में भी ऐसी है। दो ही नमक है उस्मान भाई, एक तो सफ़ेद नमक है, काला नमक है। जी। सफ़ेद नमक आपको इजीली मिल जाएगा, काला ज़रा मुश्किल मिलता है, सही। वो डली वाला। ठीक है। अच्छा, आप ये ला के रखें अपनी खुरलियों में, इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप देखेंगे जैसे ही जानवरों की खुरलियों में रखेंगे, जानवर आके ना जी, इसे चाटना शुरू कर देंगे, खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। खुद ही स्टार्ट हो जाएंगे। जब जरूरत पड़ेगी जानवर को तभी इसको चाटेगा। जी। और शायद एक और चीज़ है, जब जानवर खा पी लेता है, फारग बैठता है, तो जो इधर उधर मुंह मारता है, उससे बेहतर है कि वो नमक की तरफ आए। नमक की तरफ रख ले। तो नमक को चाटे, नमक को हाँ खाए, जी, तो उसका फ़ायदा भी होगा उसको। फायदा भी होगा। और आप जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना, तो जी जी। उनके पास भी रखें सही। ताकि वो मिट्टी को मुंह मारने से बचे, इसकी तरफ रहना है। तो नमक को ही खाएं। हाँ जी, तो एक चीज़ शायद भाई और, जो अक्सर हम हमारे जो पुराने फार्मर्स हैं उनसे भी सुनी है कि नमक से दूध में, जो ख़ास तौर पे भैंसों का अगर रखते हैं, तो दूध में भी इजाफा होता है हाँ जी, इससे। इजाफा होता है। बाज़ टाइम आप देखें कि जानवर, खासतौर पे भैंसों में, दूध की अक्सर स्मेल आना शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। ठीक है, वो बाईबादी की वजह से है, तो को भी उसको कंट्रोल नमक ज्यादा देते हैं, कंट्रोल करेगा ठीक, इसको भी। कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। तो नमक उसकी खुरली में रखते हैं तो वो हर टाइम उसे चाटती है, सही। तो उससे ये बाईबादी के मसाइल इससे कवर होते हैं। जी। ठीक है जी। और बहुत सारे बाज़ टाइम ऐसा होता है कि गबन बकरी को नमकियात की कमी होती है, सही। उसको देने के लिए हम अक्सर खुरली में रखते हैं। नमक शायद भी एक ऐसी चीज़ है, जो हम चीज़ें हमें बाहरी लगता है कि नमक शायद वैसे ही कोई ख़ास चीज़ नहीं है, खास चीज़ नहीं। लेकिन ये अंदर से ऐसा मतलब काम करता रहता है, जो कि कई बीमारियों से हाँ जी, महफूज करता है। आप देखेंगे अक्सर बच्चे ना पैदा होते हैं बकरियों के, कि जिनके ऊपर बाल नहीं होते। जी। ठीक है, उनका गला सूजा होता है, ऐसे गिलेट टाइप गिला वो। टाइप बना होता है। जी। तो अक्सर वो आयोडीन के नमक की कमी की वजह से होता है। तो वो तो पाउडर फॉर्म में मिलता है। हाँ जी, वो आप वनडे में शामिल कर लें या वैसे कभी पानी में मिला के दे दें जानवरों को, सही। तो उसका इस्तेमाल भी लाजमी किया करें, तो खास तौर पे गब्बन बकरियों को आयोडीन की वगैरह की कमी ना ना हो, हो। तो इससे हाजमा भी इनका बहुत अच्छा बेहद हो जाएगा। अच्छा होगा जी। अब देखेंगे जानवर अक्सर चारा खाने के बाद तो इसको चाटेगा सही। ताकि वो हाजमा उसका बेस्ट है, जो चीज़ उसने खाई है वो जल्दी से हजम हो। हजम हो और जाएगी। और शायद भी इसमें, क्योंकि हाजमा बेस्ट होगा, जानवर का इंटेक ज़्यादा हो जाएगा, हाँ जी, तो ऑटोमेटिकली जो मतलब बकरे फार्मिंग जो कर रहे हैं, तो उनका जो गोश्त का जो है वो भी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि हाजमा अच्छा होगा, उतना ही गोश्त की भी जो है वो बढ़ोतरी ज्यादा ज़्यादा होगी। हो जाएगी। तो ये लाजमी अपनी फार्म पे, या छोटा सेटअप है आपका,
जो भी आपने खुरलियाँ वगैरह रखी हुई हैं, या आप वैसे लटका भी सकते हैं शराब इसको? हाँ जी, हाँ जी, अक्सर बाड़ों में आप लटका भी सकते हैं, जैसे ये हमारे पास पीछे आप देख रहे होंगे, इसके हम कॉर्नर्स पे लटका सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे लटका मतलब सकते इसमें हैं जानवर। सुराख कर लें आप, सुराख करके इसमें हाँ डाल लें जी, कोई धागा या डोरी जो भी, उसमें आप इसको लटका लें, ताकि जानवर जब भी चलता फिरता है इसको खुद ही खाता रहे। और ये जो बाकी पाउडर फार्म में नमक है, जब जो आपने फ़र्ज़ के मसाले में डाला हुआ है, वो तो शाद भाई जैसे बात की कि वो कभी कभी हम देते हैं, और हमें नहीं पता होता कि जानवर को किस टाइम ज़रूरत है। तो जिस टाइम भी ये ज़रूरत है, ये ऑटोमेटिकली जानवर जो है खुद ब खुद उसको खाता रहेगा। तो ये लाजमी रखा करें, इससे बेइंतहा फ़वाइद हैं, और ये कुदरत का एक ऐसा तोहफ़ा है जिसके बगैर जो है, मतलब कह लें कि ना इंसान चल सकता है, ना ही जानवर जो है इसके बगैर इसका गुजारा है। तो इसको लाजमी इस्तेमाल करें, और कोई महंगा भी नहीं चीज़, बिल्कुल सस्ती सी चीज़ है, और ये जो है फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और शराज भाई को इजाज़त दें, और जितने न्यू व्यूवर्स आए हैं हमारी वीडियोज़ पे, तमाम से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, ताकि जितनी न्यू वीडियोज़ आ रही हैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे, वो आपको इन टाइम मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।